स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यस्टरडे शाम को मैंने एस सर के वेबिनार को पूरा देखा, जो नहीं देख पाया था, सो वहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया है, उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले नजाल सर के पोस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी दिन बाद नजाल सर ने ट्वीट किया है ट्विटर पर, क्योंकि किसी काम में वो बिजी थे इसलिए वो पोस्ट वगैरह नहीं कर पा रहे थे। बट उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है, इट्स बीन अ बिजी वीक दैट आई कुड नॉट फील द वीकेंड। नजाल सर कहते हैं कि यह इतना बिजी वीक रहा कि मुझे वीकेंड का एहसास ही नहीं हुआ। मतलब नजाल सर किसी काम में बिजी थे इसलिए वीक भी समाप्त हो गया एंड नजाल सर को उसका एहसास भी नहीं हुआ। बट टुमारो यानी कि टुडे इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एंड बिजियर वीक, यानी कि आज एक न्यू और बिजी वीक की शुरुआत हो चुकी है। सो ऑन पैसिव आर्मी कैन यू फील द हीट कमिंग, यानी कि ऑन पैसिव आर्मी क्या आप उस हीट को फील कर सकते हैं, उस हीट को महसूस कर सकते हैं जो हीट आ रही है। यस नजाल सर, वी कैन फील एवरीथिंग। हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आने वाला है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एस सर के द्वारा दिए गए कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें से पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट के रिगार्डिंग। इसके बारे में आपको मैंने कल भी बताया था, लेकिन यहां पर आज कुछ और ऐड करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओकंड का फर्स्ट पैकेज जो आएगा तो वो 3 मंथ तक वैलिड रहेगा। 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इसका मंथली सब्सक्रिप्शन, क्वार्टरली एंड ईयरली भी अवेलेबल होगा। सो अगर हम 3 महीने कंप्लीट होने के बाद मंथली इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका जो प्राइस रहेगा उसी के हिसाब से आपके वॉलेट से कट होगा। अगर आप क्वार्टरली लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जो प्राइस रहेगा उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंड। लेकिन अगर आप ईयरली सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आपको बिग डिस्काउंट मिलेगा, आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव होगा, बिग डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपकी इच्छा रहेगी कि आपको मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है या फिर ईयरली लेना है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग। डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग ऐसा ने यहाँ पर ये बोला, एक क्वेश्चन आया था कि डेबिट कार्ड क्या सभी कंट्रीज में अवेलेबल होंगे, तो ऐसा ने यहाँ पर बोला यस डेफिनेटली डेबिट कार्ड सभी कंट्रीज में अवेलेबल होंगे। राइट, हम सभी कंट्रीज के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन धीरे धीरे सभी कंट्रीज में उपलब्ध हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया के लिए उपलब्ध है तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कुछ अदर कंट्रीज़ के लिए हो जाए, उसके कुछ दिन बाद कुछ अदर कंट्रीज़ के लिए हो जाए, ऐसे ऐसे सभी कंट्रीज़ के लिए उपलब्ध हो जाएगा ये कार्ड। ठीक है ना, जहाँ पर जिस कंट्री में इस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये कार्ड अवेलेबल जरूर रहेगा। इसके बाद ओ वेरीफाई की रिगार्डिंग एक पॉइंट आपको और बताना चाहता हूँ। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है लेकिन यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। ऐसे ने बताया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें एक टाइम पीरियड मिलेगा जिसके अंदर हमें वेरिफिकेशन करना होगा। अगर हम टाइम पीरियड के अंदर वेरीफाई नहीं करते हैं तो सभी फीचर्स यानी कि इकोसिस्टम के सभी फीचर्स लॉक कर दिए जाएंगे। आप देख तो पाएंगे उन फीचर्स को बट यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप ना ही किसी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना ही किसी प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अगर कोई पर्सन दिए गए टाइम पीरियड के अंदर वेरीफाई नहीं कर पाता है तो क्या सभी फीचर्स हमेशा के लिए लॉक कर दिए जाएंगे? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर आप दिए गए टाइम पीरियड के अंदर वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके सभी फीचर्स लॉक तो कर दिए जाएंगे, आप उससे यूज़ नहीं कर पाएंगे लेकिन देख पाएंगे। और जैसे ही आप उसको वेरीफाई करेंगे यानी कि अपने अकाउंट को जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सभी फीचर्स अनलॉक कर दिए जाएंगे। मीन्स आप उसको यूज़ कर पाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा लेकिन वेरिफिकेशन के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन के बाद ही आगे का काम आपका होगा फ्रेंड्स। और साइन आउट की रिगार्डिंग भी एस सर ने एक पॉइंट को क्लियर किया, क्योंकि हमारे मन में एक कन्फ्यूजन था इसकी रिगार्डिंग कि अगर हम इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद उसमें किसी भी टूल को यूज़ करते हैं, जैसे कि ओनेट हो गया, ओ टीम हो गया, ओ मेल हो गया, ओ कनेक्ट हो गया, ओ ट्रैकर हो गया, कोई भी टूल अगर हम यूज़ करते हैं और अगर हम उस टूल से बाहर आते हैं, उस टूल के पेज से बाहर आते हैं तो क्या हमारा इंटायर इकोसिस्टम लॉग आउट हो जाएगा? फॉर एग्जांपल अगर हमने ओकंड में वेबिनार लिंक क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद मैंने अपना वेबिनार स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही हमारे वो फ्रेंड्स भी वहाँ पे आ गए जिनको मैंने इनवाइट किया था उस वेबिनार में। सो वहाँ पे जो मुझे करना था वो मैंने किया, जो प्रेजेंटेशन करना था वो मैंने किया। सो अगर मैंने उस प्रेजेंटेशन को यानी कि उस सेशन को अगर मैंने क्लोज किया तो केवल और केवल
ओ कनेक्ट के सेशन से बाहर आऊंगा, ना कि मैं इंटायर इकोसिस्टम से लॉग आउट हो जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये पॉइंट फील भी कर पा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं कि अगर आप कोई सेशन करते हैं ओ कनेक्ट के जरिए, सो अगर आप सेशन को क्लोज करते हैं तो आप उस सेशन से केवल बाहर आते हैं, ओ कनेक्ट से बाहर आप नहीं आते हैं, राइट। सो ओ कनेक्ट को जब आप बैक करते हैं तब आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर आते हैं। इसी प्रकार से अगर आप ओमेल को यूज़ कर रहे हैं उसमें, या फिर ओनेट को यूज़ कर रहे हैं, या फिर ओ टीम को यूज़ कर रहे हैं, सो अगर आप उस पेज से बाहर आते हैं तो आप इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर आते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इकोसिस्टम में जिस पेज को आप यूज कर रहे हैं, अगर आप उस पेज को क्लोज करते हैं तो आप उस पेज से केवल बाहर आएंगे, आपका इंटायर इकोसिस्टम लॉग आउट नहीं होगा। तो यहां पर आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, फिर साइन आउट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एस सर ने यहाँ पर क्लियर किया है कि साइन आउट का मतलब ये है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें इकोसिस्टम लॉगिन करना है तो वहां पर अपना हम ओमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करते हैं। सो अगर हमने ओमेल के जरिए लॉगिन किया है, अपना इकोसिस्टम जो लॉगिन किया है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन होता है। सो अगर हम वहाँ से लॉग आउट करते हैं तो हमारा इंटायर इकोसिस्टम लॉग आउट हो जाएगा, आपका हर एक एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाएगा। इकोसिस्टम में जो अवेलेबल एप्लीकेशन है तो हर एक एप्लीकेशन आपका लॉग आउट हो जाएगा, मीन्स इंटायर इकोसिस्टम से आप लॉग आउट कर दिए जाएंगे, किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो दोबारा से जब आप लॉगिन करेंगे इकोसिस्टम में, मतलब ओमेल में, देन आप उसको यूज कर पाएंगे। ये हुआ लॉगिन एंड लॉग आउट का मतलब। और एस सर ने ओ कनेक्ट के एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर स्पीच टू टेक्स्ट के बारे में एक पॉइंट यहाँ पर बताया है कि फर्स्ट रिलीज यानी कि पेड वर्जन जो हमारे पास आने वाला है, तो उसमें जो स्पीच टू टेक्स्ट होगा तो वो चैट में टाइपिंग होगा। मीन्स अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो स्पीच टू टेक्स्ट का जो फीचर है वो चैट में प्रोवाइड किया गया है। मीन्स जो टाइपिंग है, जो टेक्स्ट है, वो आपको चैट वाले ऑप्शन में दिखाई देगा फर्स्ट रिलीज में, जो अभी हमारे पास आने वाला है। इसके बाद सेकेंड रिलीज में क्या होगा, स्टेबलाइज होने के बाद, फर्स्ट रिलीज स्टेबलाइज होने के बाद सेकेंड रिलीज में जो टाइपिंग है, जो टेक्स्ट है, वो हमें स्क्रीन पर ही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो स्टेबलाइज होने के बाद ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी, लेकिन फर्स्ट रिलीज में जो टाइपिंग होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो हमें चैट वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। और लैंग्वेज ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि ओ कनेक्ट में लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी कि अगर स्पीकर इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको हम हिंदी में, यानी कि अगर हमें हिंदी लैंग्वेज पसंद है, हिंदी लैंग्वेज मुझे आता है, तो क्या हम उसको हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग माइकल सर ने क्वेश्चन किया था, तो ऐसा ने बताया है कि ये ऑप्शन, ये फीचर जरूर रहेगा, लेकिन ये फर्स्ट रिलीज में नहीं आ रहा है, ये सेकेंड रिलीज में अवेलेबल होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐसा ने टिकर के रिगार्डिंग भी एक पॉइंट बताया था कि टिकर में डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल रहेंगे जिसे हम सेलेक्ट करके यूज कर पाएंगे। प्रॉम्प्टर के रिगार्डिंग यहाँ पे ऐसा ने बोला था कि प्रॉम्प्टर की जो बॉक्स है उसकी साइज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड इसमें फॉन्ट स्टाइल को भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये सभी फीचर्स हमारे पास रहेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस वेबिनार में जो क्वेश्चन आंसर हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओ कनेक्ट की रिगार्डिंग ही हुआ है। केवल 2-4 क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक पे थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ओ कनेक्ट की रिगार्डिंग ही हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ओ कनेक्ट ही हमारा पहला पेड प्रोडक्ट है जो मार्केट में कमर्शियली लाइव होने वाला है। सो यहाँ पर हमारे सभी लीडर्स ने ओ कनेक्ट की रिगार्डिंग मैक्सिमम फीचर्स के बारे में क्वेश्चन किया, जैसे कि यहाँ पे प्रॉम्प्टर की रिगार्डिंग, व्हाइट बोर्ड की रिगार्डिंग, प्रेजेंटेशन की रिगार्डिंग, नॉइस कैंसिलेशन की रिगार्डिंग, और भी सभी फीचर्स की रिगार्डिंग हमारे सभी लीडर्स ने क्वेश्चन किया, सजेशन भी दिया। तो कुछ का ऐसा ने यहाँ पे जवाब दिया है, कुछ का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है ओ कनेक्ट में। तो जो चीज़ का ऐसा ने आंसर नहीं दिया है, उस चीज़ को उन्होंने नोट किया है, उसके बारे में वो टीम के साथ बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड वो चीज़ें हमारे पास नेक्स्ट रिलीज में अवेलेबल हो जाएंगे। और ओ कनेक्ट के मैक्सिमम फीचर्स को हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ट्रायल वर्जन में, लेकिन उससे भी अधिक फीचर्स हमें पेड वर्जन के फर्स्ट रिलीज में आने वाला है, हम लोग यूज़ करेंगे। देन उसके बाद जो सेकेंड रिलीज आएगा पेड वर्जन का, उसमें और भी अधिक फीचर्स को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही हम सभी जानते हैं कि हर वीक में हमारा प्रोडक्ट अपडेट होता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा, तो ऐसे ही नए नए फीचर्स में ऐड होते रहेंगे। जो एस सर ने नोट किया है वो सभी चीज़ें हमारे पास आने वाले रिलीज में अवेलेबल होंगे। एस सर ने एक पॉइंट यहाँ पर बोला है कि ओ कनेक्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो मार्केट को चाहिए, जो पब्लिक को चाहिए, जो यूजर्स को चाहिए, जो ऑडियंस को चाहिए, वो सारी चीज़ें हम ओ कनेक्ट में ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे फ्रेंड कि ओ कनेक्ट में अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी वो बहुत ही अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, यूनिक फीचर्स
फीचर्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप और भी अधिक फीचर्स को देख पाएंगे, मैक्सिमम फीचर्स को। जैसा कि सर हमेशा बोलते हैं कि ऑन पैसिव सभी कस्टमर्स को कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो चाहे वो ओकैट हो, ओ ट्रैकर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उस प्रोडक्ट में जिस फीचर की, जिस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी वो धीरे धीरे ऐड होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा, राइट। तो जस्ट हमें ऑन पैसिव के साथ बने रहना है। ऑन पैसिव हमें कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। सो ये थे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे, वो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।